Good morning, dear students. Today we are going to read the second poem of this chapter, The Wind, by सुब्रमण्यम भारती. आप लोग को फर्स्ट क्लास में बताया गया है, इसको समराइज किया गया है. आज हम लोग स्टेंजा वाइज इसका एक्सप्लेनेशन देखेंगे. उसमें आपको फर्स्ट क्लास में आपको हर चीज़ क्लियर हो गया होगा. जो डाउट आपकी होगी इसमें आपको हर डाउट क्लियर हो जाएंगे. The wind blows strongly and cause a lot of destruction. How can we make friend with it? यहाँ पे जो विंड है उसको द विंड ब्लो स्ट्रांगली, यानी जो विंड है, जो हवा है, वो बहुत तेज क्या कर रहा है, ब्लो कह रहा है, यानी बह रहा है, चल रहा है. एंड काज ऑफ अ लॉट ऑफ डिस्ट्रक्शन. और यह जो हवा है वो किस रूप में यहाँ पे दिखाया गया है, अ डिस्ट्रक्शन. मतलब कि यहाँ पे एक डिफ़िकल्टी के रूप में इसको दिखाया गया है. जो सुब्रमण्यम भारती हैं यहाँ पे विंड को एक डिफ़िकल्टी के रूप में वो क्या करते हैं, एक्सप्रेस करते हैं. और वो बता रहे हैं कि किस तरह से हम अपनी डिफ़िकल्टी को उसको एक फ्रेंड के रूप में हम कैसे चेंज करेंगे, तो वही बता रहे हैं. तो स्टार्ट करते हैं. लेट्स बिगिन टू स्टार्ट. विंड कम सॉफ्टली, डोंट ब्रेक द शटर ऑफ द विंडोज, डोंट स्कैटर द papers, don't throw down the books on the shelf. Wind, come softly. Here, the poets say to the wind. जो पोएट है वो हवा को कह रहे हैं कि विंड कम सॉफ्टली, हवा आप कैसे आओ, सॉफ्टली आओ, आराम से आओ, धीरे धीरे आओ. डोंट ब्रेक द शटर ऑफ द विंडो. डोंट ब्रेक, ब्रेक मीन्स तोड़ना. डोंट ब्रेक द शटर ऑफ द विंडो, यानी जो विंडो के जो शटर हैं, जो खिड़की है, जो दरवाजे हैं, उसको आप डोंट मत तोड़ो. डोंट स्कैटर द पेपर, जो पेपर हैं आप उसको स्कैटर मत करो, उसको गिराओ मत. डोंट थ्रो डाउन द बुक्स ऑन द शेल्फ, यानी सेल्फ पे आप किताबों को मत गिराओ. इन द फर्स्ट स्टेंजा यहाँ पे जो पोएट हैं वो कह रहे हैं, हवा को कह रहे हैं कि हवा आप आराम से आओ, स्विफ्टली आओ, डिफ़िकल्टी बन के मत आओ. जब आप तेज आते हो, आप स्ट्रांगली आते हो, तो क्या कर देते हो, हमारे विंडो को क्या करते हो, ब्रेक कर देते हो, तोड़ देते हो. एंड डोंट स्कैटर द पेपर, आप हमारे पेपर्स को मत गिराओ. डोंट थ्रो डाउन द बुक्स ऑन द सेल्फ, यानी हमारी जो किताबें हैं उसको आप सेल्फ पे मत गिराओ. नेक्स्ट स्टेंजा. देयर लुक व्हाट यू डिड, you threw them all down, you tore the pages of the books, you brought rain again. फिर कह रहा है देयर, वहाँ पे लुक व्हाट यू डिड, आप देख सकते हो जो तुम किए हो. यू थ्रू देम ऑल डाउन, यू थ्रू यानी आप सब कुछ गिरा दिए हो. देम ऑल डाउन यानी जो कुछ भी है वो सब क्या कर दे हो, नीचे गिरा दिए हो. यू टोयर द पेजेज ऑफ द बुक्स, आप जो बुक्स के जो पेजेज हैं, जो पन्ने हैं, आप उसको भी क्या कर दिए हो, फाड़ दिए हो. यू ब्रॉट रेन अगेन, और आप क्या करते हो, बारिश भी, यानी बार बार बारिश लाते हो, वर्षा करते हो. नेक्स्ट स्टेंजा. यू आर वेरी क्लेवर एट poking fun at weaklings, frail crumbling houses, crumbling doors, crumbling rafters, crumbling woods, crumbling bodies, crumbling lives, crumbling hairs.
The wind god winnows and crushes them all. You are very clever. यानी आप बहुत चालाक हो, बहुत चालाक. At walking on at weak lengths. यानी जो वीक पर्सन है, जो गरीब लोग हैं, उनको आप क्या करते हो? पंकिंग फन, यानी उनकी आप मजाक उड़ाते हो, उनके साथ खेलते हो. फेल क्रम्बलिंग हाउस है, यानी फेल मीन्स वीक. क्रम्बलिंग, क्रम्बलिंग मतलब डिस्ट्रॉय कर देते हो, नष्ट कर देते हो, बर्बाद कर देते हो. हाउस से यानी जो कमज़ोर घर हैं आप उनको क्या कर देते हो? बर्बाद कर देते हो, मतलब डिस्ट्रॉय कर देते हो, गिरा देते हो. क्रम्बलिंग डोर्स, और जो दरवाजे हैं उसको भी आप क्या करते हो? डिस्ट्रॉय कर देते हो, मतलब तोड़ देते हो. क्रम्बलिंग रॉफ्टर्स, और जो छत के ऊपर जो करकट होते हैं आप उसको भी क्या कर देते हो? तोड़ देते हो, गिरा देते हो. क्रम्बलिंग वुड्स, जंगलों को भी क्या कर देते हो? तोड़ देते हो. वुड मतलब लकड़ियों को. क्रम्बलिंग बॉडीज, बॉडी को भी नुकसान पहुंचा देते हो. क्रम्बलिंग लाइफ्स, क्रम्बलिंग हियर्स, यानी शरीर को, हियर्स को, यानी सबको आप क्या कर देते हो? कमजोर कर देते हो, तोड़ देते हो, डिस्ट्रॉय कर देते हो. द विंड गॉड विनोज एंड क्रशेज देम ऑल. गॉड विनोज का मतलब होता है जिस तरह से जो वन को क्या किया जाता है? हवा में जो कमज़ोर, जो पहिया कहते हैं, जो कमज़ोर जो अनाज होते हैं, हवा के साथ उसको क्या कर देते हैं? अलग कर देते हैं. उसी तरह से कह रहे हैं द विंड गॉड विनो एंड क्रशेज देम ऑल, यानी जो कमज़ोर लोग होते हैं, वीक लोग होते हैं, और जो स्ट्रांग लोग होते हैं उनको आप अलग कर देते हो, और उनको जो वीक होते हैं उनको क्या कर देते हो? डिस्ट्रॉय कर देते हो. He would not do what you tell him, यानी हम जो करते हैं वो तुम नहीं करते हो, नहीं सुनते. You tell him. You won't do, तुम वो नहीं करते हो. What you tell him, जो तुम कहते हो. So come let build strong homes. हाँ, जो पोएट हैं वो कह रहे हैं कि अब हमें क्या करना चाहिए? जो विंड है वो हमको क्या कर देता है? डिस्ट्रॉय कर देता है. यानी जो कमज़ोर लोग होते हैं उनको वो क्या कर देता है? डिस्ट्रॉय कर देता है. कमज़ोर का मतलब अगर हम कमज़ोर होंगे तो हमें डिस्ट्रॉय कर देगा, चाहे वो हमारा घर हो या कुछ भी हो. तो वही कह रहे हैं कि सो कम लेट्स बिल्ड स्ट्रॉन्ग होम्स, लेट ज्वाइन द डोर्स फॉर्मली, प्रैक्टिस टू फॉर्म द बॉडी, मेक द हियर स्टीड फास्ट, डू दिस एंड द विंड विल बी फ्रेंड विथ अस. देखिए कह रहा है कि सो कम लेट बिल्ड स्ट्रांग होम्स, और इस तरह से हमें क्या करना चाहिए? मजबूत घर बनाना चाहिए. लेट्स ज्वाइन द डोर फॉर्मली, और जो हमारे दरवाजे हैं उनको क्या फॉर्मली यानी मजबूती से बंद करना चाहिए. प्रैक्टिस टू फॉर्म द बॉडी, और हमें प्रैक्टिस करना चाहिए, मजबूत यानी प्रयास करना चाहिए अपने बॉडी को और क्या करने के लिए? मजबूत बनाने के लिए. मेक द हियर स्टीड फास्ट, यानी अपनी बॉडी को, अपने माइंड को और अपनी बॉडी को दोनों को निश्चय कर लेना चाहिए, डिटरमाइन कर लेना चाहिए कि हमें क्या करना है हर हालत में. इसको यानी मेंटली रूप से और फिजिकली रूप से क्या करना है? स्ट्रांग बनाना है. तो क्या हो जाएगा? जब स्ट्रांग बना देंगे तो डू दिस, अगर हम इससे करेंगे लाइक दैट, अगर वी मेक आवर बॉडी स्ट्रांग, तो क्या हो जाएगा? जब हम ऐसे कर लेंगे तो द विंड विल बी फ्रेंड विथ अस, यानी जो विंड है वो हमारा मित्र बन जाएगी. यानी कहने का मतलब है कि अगर हम अपने आप को मजबूत कर लेते हैं फ्रेंडली रूप से, फिजिकली रूप से और मेंटली रूप से, कोई भी परेशानी आएगी तो हम उसकी सामना आराम से कर लेंगे, उसको हमें आराम से उसकी क्या कर लेंगे? फेस कर लेंगे. नेक्स्ट जो लास्ट स्टेंजा है, द विंड ब्लो आउट बिग फायर्स. विंड ब्लो आउट द बिग फायर्स, यानी जब हवाएं बहती हैं तो जो बिग फायर्स होती हैं उसको क्या कर देती हैं? ब्लो आउट कर देती हैं, यानी बुझा देती हैं. ही मेक्ड स्ट्रांग फर्म रोर एंड फ्लोरिश,
His friendship is good. If praise him every day. अगर he make strong fire, लेकिन जब वही स्ट्रांग जब मजबूत हो जाती है, विशालकाय रूप ले लेती है और दहाड़ती है, फ्लोरिश और खूब तेज जब झलान यानी खूब तेज बहती है, जब वो जो हवा जो फायर होती है, जो आग होती है, जब वो मजबूत हो जाती है तो हिज फायर यानी जो विंड है वो उसके साथ क्या कर लेती है, उस मित्र बन जाती है। एंड वी प्रेज हिम एवरी डे, और हम हमेशा उसकी क्या करते हैं, प्रशंसा करते हैं। और इस तरह से ये पोएम क्या होता है, इंड होता है। यानी कहने का मतलब ये है, इसमें यही बता रहे हैं जो सुब्रमण्यम भारती हैं, वो यही बताना चाहती हैं कि अगर हम वीक रहेंगे तो क्या होगा, हम डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। अगर हम क्या हो जाएंगे, अपने आप को डिटरमाइंड कर लेते हैं और उसको क्या स्ट्रांग कर लेते हैं, तो हम निश्चित रूप से मेंटली रूप से अगर फिजिकली रूप से स्ट्रांग हो जाते हैं तो हमें कोई डिस्ट्रॉय नहीं करेगा। यानी जो हमारे दुश्मन है वो हमारा क्या हो जाएगा, मित्र बन जाएगा। तो इस तरह से यह पोएम कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसको इसका जो सेंट्रल आइडिया है उसको कंप्लीट करेंगे। ओके, थैंक यू।